नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जुलाई 2020 के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। और इसके पहले भी देखिए, मैंने आपको जनवरी से लेके जून महीने तक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है तो उसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो आपको जो है इसका अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा सारे करंट अफेयर्स का। तो वहाँ से जाके आप लोग उन सभी को आप देख सकते हैं। और आगे भी हम आपको इसी तरीके से हर मंथ का करंट अफेयर जो है प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप लोग जो है बने रहना। और इसके साथ में देखिए, हमने टॉपिक वाइज भी कुछ करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो उनका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। और देखिए, जो भी एग्जामिनेशन आपके आते हैं तो उनमें से आपको जो है करंट अफेयर्स आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं आजकल। तो इस तरीके से जो है हम इसमें आपको वही करंट अफेयर्स हमने लिया हुआ और वही आपको हम बताएंगे कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला है, और यहाँ पे हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया हुआ है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लैंग्वेज की। तो देखिए, पहला आपका है कि भारतीय रेलवे किस राज्य में सोहना के पास दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है। तो देखिए, भारतीय रेलवे जो है हरियाणा के सोहना के पास पहली इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है। और यहाँ पे देखिए, जो डबल स्टैक कंटेनर जो गुड्स ट्रेन जो होगा, तो इस सुरंग के भीतर जैसे जब ये एंट्री करेगा तो यहाँ से जो 100 किलोमीटर स्पीड के गति से ये जा सकता है। नेक्स्ट देखिए कि 26 जुलाई 2020 को, जैसे कि हम लोग हर साल करगिल विजय दिवस हम लोग मनाते हैं, तो इस बार जो हमने सेलिब्रेट किया तो यह उसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी। तो देखिए, हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस बार जो है यह इसकी 21वीं वर्षगांठ थी। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो भारतीय सशस्त्र बल जो है, तो इन्होंने 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान को हराया था। तो तब से ही जो हम लोग ऑपरेशन विजय में जैसे भाग लेने वाले जो भी सैनिक थे, तो उनके गौरव और वीरता को फिर से जगाने के लिए कारगिल विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और देखिए, यह पाकिस्तान सेना द्वारा जो उन्होंने जो पहाड़ी पर की ऊंचाइयों पर जो उन्होंने कब्जा कर लिया था, तो उसको हमने फिर से हासिल किया था। तो यहाँ पे भारतीय सैनिक ने अपना जैसे कि जीत का प्रतीक के रूप में जो है हम लोग मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। इसमें से आपको जैसे कि ये पूछा जाता है कि किस दिन हम लोग मनाते हैं, तो आपका 26 जुलाई 2020 हो जाएगा। लेकिन ये वर्षगांठ इसकी कितनी थी इस बार की, तो वो 21वीं थी। नेक्स्ट देखिए कि कौन सा राज्य चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। तो देखिए, हरियाणा जो है चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। और देखिए, जो खेल होगा ये 2021 में जैसे कि टोक्यो जो ओलंपिक खेल होगा, तो उसके बाद जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। और इस खेल का जो आयोजन होगा, तो इस ये सारे जो होंगे तो ये हरियाणा के पंचकुला में किए जाएंगे। और इसका घोषणा जो है खेल मंत्री किरण रिजिजू और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर, तो इन दोनों ने मिलकर इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट देखिए कि जुलाई 2020 में सिंगापुर सरकार द्वारा नर्सों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए, सिंगापुर की सरकार ने भारतीय मूल की एक नर्स कला नारायण स्वामी को नर्स के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है, जो कि नर्सिंग पेशे में ये सर्वोच्च पुरस्कार है। और देखिए, इन्होंने जो है कोरोना वायरस का जैसे महामारी चला था, तो उस दौरान इन्होंने जो है उत्कृष्ट सेवा प्रदान किया था, तो उसी के चलते जो है इनको सम्मानित किया गया। और देखिए, ये जो पुरस्कार है तो ये 5 लोगों को दिया गया, जिनमें कि एक ये भारतीय मूल के थे, तो इसलिए आपको ये नाम तो याद रखना ही है आपको। और देखिए, ये जो पुरस्कार होता है तो इसमें हर एक जितने भी पुरस्कार विजेता होते हैं, तो उनको एक ट्रॉफी और साथ में राष्ट्रपति के द्वारा जो है एक हस्तांतरित एक प्रमाण पत्र दिया था, और साथ में 10,000 का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ये सारे फैक्ट भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नाम की एक योजना की घोषणा की है। तो देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है। और इस योजना के तहत जो है स्वच्छ बैग में गेहूं, आटा, चावल और चीनी पैक करके लोगों को घर घर तक पहुंचाए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अनुसार आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप अक्टूबर नवंबर 2021 को किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, जो आईसीसी टी20 विश्व कप अक्टूबर नवंबर 2021 में ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। हालांकि देखिए, ये 2020 में ही ऑर्गेनाइज होना था आईसीसी टी20 विश्व कप, लेकिन जो है ये कोरोना वायरस के महामारी के चलते जो है इसको पोस्टपोन कर दिया गया है आईसीसी के द्वारा। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में पहले ही जैसे टी20 विश्व कप मेंस का 2020 का ऑस्ट्रेलिया में ही होना था, तो इसको टाल के जो है
कर दिया गया है, यानी कि 2021 में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन ये जो कंट्री है वो सेम ही है, चेंज नहीं किया गया है इसको। नेक्स्ट देखिए कि किस राज्य में देश की अपनी तरह की पहली योजना गोधन न्याय योजना शुरू की गई है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में देश की अपनी तरह का पहली योजना गोधन न्याय योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है ये पशुधन के जो भी मालिक होंगे तो उनसे जो है 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गोबर खरीदेंगे और इसका इस्तेमाल जो है वो जैविक खाद तैयार करने के लिए करेंगे। और इसमें देखिए जो भी महिला स्व सहायता जो समूह है तो उस योजना के तहत जो भी यहाँ पे गोबर जो खरीदेगा सरकार जो खरीदेंगे तो उनका उपयोग करके ये वर्मी खाद तैयार करेंगे। नेक्स्ट देखिए किस वर्ष का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जुलाई 2020 में लागू हुआ है। तो देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का जो है ये जुलाई 2020 में लागू किया गया है। और देखिए इस अधिनियम के तहत जो है जो भी उपभोक्ता होंगे तो उनको जो है अब इससे क्या होगा कि उनके जो भी अधिकार होंगे तो उसकी रक्षा की जाएगी। और इसके चलते जैसे अधिकार जो भी होंगे उपभोक्ताओं के तो उसको बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैरी ट्रम्प द्वारा लिखी गई है। तो देखिए मैरी ट्रम्प जो कि ये डोनाल्ड ट्रम्प की भतीजी है तो उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है टू मच एंड नेवर हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन। और देखिए ये जो पुस्तक है तो ये कानूनी रूप से विवादित है, हालांकि फिर भी इसको जो है रिलीज कर दी गई है। तो ये आप लोग याद रखना, इसमें आपको जैसे बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो वो आपको इसमें से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए कि भारत ने किस देश के साथ जयगांव और पसाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है। तो देखिए भारत और भूटान ने ये पश्चिम बंगाल में जयगांव और भूटान में पसाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोल इन्होंने जो है खोला हुआ है। और देखिए जो जौगा जो है और आहले जो है तो ये पसाखा के बीच का ये मार्ग है जो कि कोविड-19 के इन दिनों में इन दो देशों के बीच में जो है ये एक कनेक्टिविटी का जो है प्रदान करेगा, यानी कि ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा इन दोनों देशों के बीच में। नेक्स्ट देखिए कि किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को विद्युत में बदलने का फैसला किया है। तो देखिए उत्तराखंड की सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में जितने भी जैसे कचरे जो उत्पन्न होते हैं तो उससे जो है बिजली में बदलने का फैसला किया है। और देखिए यह योजना जो है तो ये जैसे जो भी पहाड़ी राज्य हैं तो वहाँ पे जो भी सॉलिड वेस्ट जो जनरेट किए जाते हैं तो वहाँ पे जैसे कि लैंडफिल की समस्या आती है। तो उसके चलते क्या है कि अब इन्होंने जो है ये फैसला लिया हुआ है कि इसको जो है अब विद्युत में ये कन्वर्ट कर देंगे। अब इससे देखिए क्या होगा, यहाँ पे जैसे डेली जो है लगभग 900 टन प्रतिदिन कचरा उत्पन्न की जाती है। तो अब जो है जैसे कि लैंडफिल की जो समस्या आती थी तो उससे जो है कुछ निपटारा किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए कि उत्तराखंड में हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस जिले में स्मृति वन का उद्घाटन किया है। तो देखिए उत्तराखंड के जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत तो इन्होंने जो है स्मृति वन का उद्घाटन देहरादून के अस्थल गांव में किया है। और देखिए यह जो है तो हरेला पर्व के अवसर पे इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। हरेला पर्व जो है तो यह मानसून की शुरुआत का प्रतीक होता है और हर वर्ष यह 3 बार पहाड़ियों में मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए जो हरेला है तो इसका मतलब होता है कि हरा भरा दिन। नेक्स्ट देखिए कि देश का पहला केबल वाला भारतीय रेलवे पुल शानदार अंजी खाद पुल जल्द ही निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा। तो देखिए देश का पहला केबल वाला भारतीय रेलवे पुल शानदार अंजी खाद पुल ये जो है जम्मू कश्मीर में ये बनाया जाएगा। और देखिए यह जो है तो कटरा और रियासी को जोड़ेगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग यानी कि कॉन्टैक्टलेस एयरपोर्ट कार पार्किंग की जो सुविधा है यानी कि जो सर्विस है प्रदान करेगा। तो देखिए जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है तो यह पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग सुविधा सुविधा जो है यह प्रदान कर रहा है। और इसके चलते देखिए क्या है कोरोना वायरस के जैसे महामारी चल रही है तो जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के चलते जो है तो यह जो है इस तरह के सर्विस प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसने इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक प्रकाशित की है। तो देखिए इफ इट ब्लीड्स नामक जो पुस्तक है तो ये जो है स्टेफन किंग के द्वारा लिखी गई है, लेकिन यह पुस्तक जो है तो ये हैचेट इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई है। तो आपसे जैसे यहाँ पे पुस्तक का प्रकाशन पूछा गया लेकिन आप लोग इसके राइटर का भी नाम याद रखना। और इस पुस्तक में जो इन्होंने देखिए जैसे कि मिडिल स्कूल में बम जो थी तो उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है।
नेक्स्ट देखिए, किस देश के राष्ट्रपति ने हांगकांग के खिलाफ दमनकारी कानून लागू करने वाले चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने जो है हांगकांग के खिलाफ दमनकारी कानून लागू करने वाले चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 2011 के केरल उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के किस मंदिर के प्रशासन को चलाने के लिए पूर्व शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखने के आदेश दिए हैं? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने 2011 के केरल के जो उच्च न्यायालय के जो फैसला था, तो उन्होंने जैसे कि पहले जो ये मंदिर था, तो इसका जो जितने भी इसके देख रेख करने के जो भी आदेश थे, तो ये राज्य सरकार के हाथ में थे। लेकिन जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए अब इसका देखिए जो भी अब इसके जो भी मतलब कि प्रशासन को चलाने के लिए जो है ये पूर्व शाही परिवार को फिर से दे दिया गया है। तो ये मंदिर जैसे न्यूज़ में था, तो आप लोग इसको याद रखना। मंदिर का नाम है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो कि ये केरल में स्थित है। तो आप लोग इस मंदिर कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए कि स्थापना दिवस के अवसर पर फुटबॉल क्लब मोहन बगान द्वारा 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए, फुटबॉल क्लब मोहन बगान द्वारा 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जो है इन तीनों को सम्मानित किए जाएंगे, जिसमें कि आपका पहले दिया हुआ अशोक कुमार है, तो ये जो है तो हॉकी के खिलाड़ी है। और प्रणब गांगुली है, तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी है। और जो मनोरंजन पौरेल है, तो ये एथलेटिक्स के ये है। तो इन तीनों में से आपका किसी एक का भी नाम दिया जा सकता है एग्जाम में, तो आप लोग तीनों को नाम याद रखना होगा। और देखिए, जो मोहन बगान जो क्लब है, तो ये जो है ये एक प्रमुख भारतीय बहु खेल क्लब है, जिसकी स्थापना 1889 में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, गूगल फॉर इंडिया पहल के हिस्से के रूप में गूगल ने भारत में कितने डॉलर का निवेश करेगा? यह डॉलर आपको बिलियंस में बताना है। तो देखिए, गूगल के जो सीईओ सुंदर पिचाई है, तो इन्होंने घोषणा की है कि गूगल गूगल फॉर इंडिया पहल के हिस्से के रूप में तो गूगल जो है भारत में लगभग 10 बिलियन डॉलर का जो है निवेश करेगा। और यह इंडियन रुपीज में यदि आप कन्वर्ट कीजिएगा, तो यह लगभग जो है 75,000 करोड़ रुपए आती है। और यह रकम जो है तो देखिए, जैसे डिजिटल इंडिया जो कैंपेन है इंडिया में, तो उसको बढ़ावा देने के लिए जो है उस पे खर्च की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अमेरिकी नौसेना ने पहली श्वेत महिला सामरिक विमान पायलट के रूप में किसका स्वागत किया है? तो देखिए, अमेरिकी नौसेना ने पहली श्वेत महिला मेडलिन स्वीगल को जो है इन्होंने जो है फर्स्ट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट पायलट के रूप में स्वीकार किया है। नेक्स्ट देखिए कि हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इनटोल्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी जो ये बुक लिखी गई है, तो यह तेंजिंग गेचे तेथोंग के द्वारा लिखी गई है। और इसमें देखिए दलाई लामा से रिलेटेड जो है उनके जीवन से रिलेटेड और उनसे कुछ ऐसे इसमें फोटोग्राफ्स है कि जो पहले कभी नहीं देखा गया हुआ, तो ये सारी चीज़ इसमें मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए कि WHO ने कोविड-19 महामारी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की स्वतंत्र समीक्षा की घोषणा की है। तो निम्नलिखित में से कौन समीक्षा का नेतृत्व करेगा? तो देखिए, WHO ने कोविड-19 महामारी की जो है एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के बाद इन्होंने जो है एक स्वतंत्र समीक्षा की घोषणा की है। क्योंकि देखिए, जो कोविड-19 का जैसे प्रकोप अभी फैला हुआ था, तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी जैसे WHO को झेलनी पड़ी थी, कि जिसमें कि इनको ऊपर आरोप लगा था कि ये चाइना का जैसे पक्षपात कर रहे थे। तो इन्होंने जो है एक स्वतंत्र जैसे कि एक समीक्षा करने की इन्होंने घोषणा की है। तो इसमें देखिए, जो इस समीक्षा का जो नेतृत्व करेंगे, तो इसमें पहले देखिए जो लाइबेरिया के जो ये पूर्व राष्ट्रपति है, इनका नाम है एलन जॉनसन सरलिफ। और दूसरे हैं नोबल नोबल शांति पुरस्कार विजेता, जो कि ये न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री है हेलेन क्लार्क। तो इन दोनों जो है ये दोनों नेतृत्व करेंगे इस समीक्षा का। तो आप लोग इन दोनों को याद रखना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड आपका है कि निम्न में से किसने कोविड-19 महामारी से निपटने और सरकारों द्वारा प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया? तो देखिए, WHO ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए
और सरकारों द्वारा प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया हुआ है। और देखिए यह घोषणा तब आई है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी कड़ी प्रतिक्रिया की थी। इन्होंने इन्होंने जैसे आरोप लगाया था डब्ल्यूएचओ पर कि वो जो है चाइना का पक्षपात कर रहे हैं और उसका जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद है डब्ल्यूएचओ ने ये एक स्वतंत्र पैनल जो है गठन करने का निर्णय लिया हुआ है। तो जिसमें कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें दो मेन होंगे जो इस समीक्षा का नेतृत्व करेंगे। तो एक है लाइबेरिया का राष्ट्रपति जो कि जॉनसन सरलीफ है, और दूसरा है न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलन क्लार्क है। तो इन दोनों का नाम भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे मिला है। तो देखिए जो प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है 2020 का, ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में केजेंग डी थोंगडोंग को दिया गया है। और इनकी जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है तो उसका भी नाम आप लोग याद रखना, ची लुपो है। नेक्स्ट देखिए कि विश्व जनसंख्या दिवस 2020 का विषय क्या है। तो देखिए हर साल जो है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और देखिए जैसे आप जानते हैं कि दुनिया में जो है जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, तो इस बढ़ते हुए जनसंख्या के मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो आप लोग तो ये तो डेट पहले याद रखना। और हर साल जो है एक थीम भी रखी जाती है, विषय वस्तु। तो इस बार का जो थीम है तो वो आपका है महामारी के बीच महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा कैसे करें। तो ये इस वर्ष का थीम रखा गया है। और इसको देखिए याद भी आप लोग बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे जनसंख्या की हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। तो इसका सबसे बड़ा अभी जैसे मेन मुद्दा क्या है हमारा, कि जैसे स्वास्थ्य जो है वो सबका अच्छा रहे। और अभी जैसे महामारी फैला हुआ है तो महामारी में सबसे बड़ी चिंता क्या है यहाँ पे, महिलाओं और जो लड़कियां हैं उनके स्वास्थ्य की सबसे ज़्यादा चिंता की गई है। तो आप इसको बिल्कुल थोड़ा सा ट्रिक के थ्रू भी मतलब लिंक करके भी आप इसको याद कर सकते हैं। थोड़ा सा भी आपको ये कहीं पे क्लू मिलेगा तो आप लोग इसको मार्क कर सकते हैं कि अभी हमारी समस्या क्या है, कि महामारी के दौरान जो भी महिलाओं और लड़कियां हैं तो उनका स्वास्थ्य और अधिकार जो है उनको कैसे रक्षा किया जा सकता है उनका। नेक्स्ट देखिए कि नादौन पुलिस स्टेशन देश के किस राज्य की पुलिस स्टेशन है जिसको सर्वश्रेष्ठ के रूप में स्थान दिया गया हुआ है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश का जो नादौन पुलिस स्टेशन है तो इसको जो है देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए कि किस देश ने औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र को विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने के अपने निर्णय को अधिसूचित किया है। तो देखिए अमेरिका ने औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को वापस लेने के अपने निर्णय को अधिसूचित किया हुआ है। और देखिए यह उस समय आया हुआ है कि जब जैसे कोरोना वायरस के जो प्रकोप फैली हुई थी चाइना में, ऑलरेडी जब कि 2019 में यह फैली हुई थी, तो उस समय जो है डब्ल्यूएचओ पर पक्षपात का आरोप इन्होंने लगाया हुआ था। तो इसी के चलते जो है इन्होंने ये डिसीजन लिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है जो दस्तावेजों को स्कैन करेगा और देशभक्ति को भी दर्शाएगा। ये तो देखिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है सेल्फ स्कैन इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। और ये देखिए राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया हुआ है। और यह जो है दस्तावेजों को स्कैन करेगा और साथ में देशभक्ति को भी ये दर्शाएगा। और देखिए ये जो एप्लीकेशन है ये जो तब बनाया गया है कि जब केंद्र में 59 चीनी मोबाइल ऐप को इन्होंने जैसे प्रतिबंध लगाया हुआ था, तो उसके बाद जो है इन्होंने इसको जो है डेवलप किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किस संस्थान का नाम प्रशासनिक और अकादमिक भवन बनाया गया है। तो देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि ये झारखंड में है, तो इसके जो नए प्रशासनिक और एकेडमिक जो भवन है तो उसका नाम इन्होंने बदल के भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया इन्होंने। और ये देखिए उनकी जो जयंती थी तो उन्हीं के दिन जो है ये रखा गया हुआ है। और देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे आपका जैसे कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है तो ये कहाँ पे है, तो ये आपका जैसे झारखंड में स्थित है। और ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। और दूसरा आपका रहेगा इसमें कि इसका नाम जो है अब बदल कर रख दिया गया है, इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखी गई है, यानी कि जो प्रशासनिक और एकेडमिक भवन है। तो दो टाइप के क्वेश्चन इसमें से आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि जुलाई 2020 तक हिमाचल प्रदेश में 100% परिवारों में एलपीजी कनेक्शन है। तो आपको इसमें पूछा गया है कि किस योजना के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए थे। तो देखिए हिमाचल प्रदेश जो है तो यह देश का पहला राज्य बन गया है
कि जहां पर 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन है। तो केंद्र सरकार की योजना थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इसी के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों की जो भी महिला है तो उनको मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान में उन्नत करने का निर्णय लिया है? तो देखिए, असम सरकार ने दिहिंग पटकाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो इसको जो है अब नेशनल पार्क में इन्होंने जैसे कि उसके इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसको अपग्रेड करने के लिए इन्होंने निर्णय लिया हुआ है। तो अब आपको जैसे ये न्यूज़ में है तो ये आप लोग क्वेश्चन याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा, आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है ये? तो ये जैसे असम में तो है ही, लेकिन अब इसको जैसे नेशनल पार्क बना दिया गया है, अपग्रेड कर दी गई है। तो अब आपको इसको नेशनल पार्क के रूप में याद रखना होगा। नेक्स्ट देखिए कि वर्ष 2020 के लिए नवीनतम सतत विकास सूचकांक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो 2020 में रिलीज की गई है तो इसमें बांग्लादेश की रैंक क्या है? तो देखिए, बांग्लादेश जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में जो रिलीज की गई है तो इसने जो है 7 स्थान ऊपर और छलांग लगाई है। तो इसमें देखिए जैसे 166 देशों की सूची जारी की गई थी तो इसमें बांग्लादेश का रैंक जो है तो 109 है इसमें। और देखिए ये जो है भारत और पाकिस्तान इनके रैंक से भी ये ऊपर है। इंडिया का रैंक यदि हम बात करें तो इसका देखिए 117वें नंबर पे है, और वहीं पाकिस्तान तो इसमें 134वें नंबर पे है। तो आप लोग इनका भी याद रखना। और इस लिस्ट में देखिए स्वीडन जो है इसमें टॉप किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो देखिए, भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन इलाइटमेंट्स को जुलाई में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। और इस ऐप को 1000 से अधिक आईटी पेशेवर जो है इनको बनाए हुए हैं। और देखिए इसके जो भी उपयोगकर्ता होंगे तो उनकी जो भी गोपनीयता होगी तो उसमें इसको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि जो भी डेटा होंगे तो वो सिर्फ इंडिया में ही संग्रहित होंगे और इसे किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उर्जित पटेल ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर नामक पुस्तक का विमोचन किया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि उर्जित पटेल ने किस वर्ष जो है आरबीआई से इस्तीफा दे दिया था? तो देखिए, आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिनका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो इसमें जो है इन्होंने नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड जो है इसमें इन्होंने प्रकाश डाला हुआ है। और देखिए ये जो है 2018 में ये रिटायर मतलब कि इस्तीफा दिए थे इन्होंने गवर्नर के पद से। तो इसमें ईयर आपसे पूछा गया था, आप लोग ये तो याद रखना ही। और साथ में जो बुक का नाम है आपका ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये उर्जित पटेल के द्वारा ये लिखा गया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ऑल इंडिया रेडियो ने अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम मतलब कार्यक्रम जो है किस भाषा में प्रसारित किया हुआ है? तो देखिए, ऑल इंडिया रेडियो ने अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम जो है तो इन्होंने संस्कृत में प्रसारित किया हुआ है। तो यह बस आप लोग इसका नाम याद रखना। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने किस दिन आषाढ़ पूर्णिमा को धर्म चक्र दिवस के रूप में मनाया है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने 4 जुलाई को धर्मचक्र दिवस के रूप में इन्होंने मनाया था। नेक्स्ट देखिए कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस वर्ष तक सत्ता में बने रहने के लिए शानदार जीत दर्ज की है? तो देखिए, रसिया के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है तो ये जो है 2036 तक ये राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो है एक संवैधानिक संशोधन के तहत ये हुआ है। यहाँ पे जैसे कि एक राष्ट्रपति जनमत संग्रह हुई थी जिसमें कि मतदान कराई गई थी 1 जुलाई को। तो इसमें जो है इन्होंने जीत हासिल की है। ये जैसे ऑलरेडी 20 साल से ये बने हुए हैं इस पद पे, और ये आगे जो है 2036 तक भी इस पद पे बने रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इंदौर नगर निगम शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर किस रंग के कूड़ेदान रख रहा है? तो देखिए, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इंदौर नगर निगम ने शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर पीले रंग का कूड़ेदान रखने का निर्णय इन्होंने लिया हुआ है, और ये ऐसा कर भी रहे हैं। और देखिए जैसे पहले नीला और हरा रंग का कूड़ेदान जैसे पहले ऑलरेडी था, लेकिन ये जो पीला रंग का जो कूड़ेदान होगा तो इसमें केवल जैसे कोविड-19 से जो भी मतलब उस तरह के जो भी मटेरियल्स होंगे तो केवल उन्हीं के लिए ये जो है रखी गई है। इसमें जो है जैसे कि ये केवल अलग रहेंगे तो इनको सेग्रीगेट करके इसको अलग किया जा सकता है, और इससे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी। क्योंकि देखिए जो इंदौर है तो ये भी जैसे टॉप 10 शहरों में है जहाँ पे संक्रमण का जो संक्रमण का जो स्तर है जहाँ पे ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन
नाइन मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक लिखी है। तो देखिए यह जो पुस्तक है बी पटाभी राम के द्वारा लिखा गया हुआ है और इसका विमोचन जो है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अमेरिकी संघीय संचार आयोग यानी कि फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने निम्नलिखित में से किस चीनी कंपनी को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के रूप में नामित किया है? तो देखिए, अमेरिकी संघीय संचार आयोग ने दो चीनी कंपनियों को, तो पहला इसमें आपका हुआई टेक्नोलॉजी और दूसरा है जेटी कॉरपोरेशन, तो इन दोनों को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के रूप में नामित किया हुआ है। और देखिए ये जो दो कंपनियां हैं हुआई और जेटी, तो ये दोनों चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और चीन के जो सैन्य तंत्र है तो उनके साथ इनका घनिष्ठ संबंध है। तो इसी के चलते जो है इनको राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में नामित किया हुआ है। और देखिए अमेरिका जो है तो ये जैसे अपने बाजार में प्रवेश करने पे भी इनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की सोच रही है। नेक्स्ट देखिए, किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्ष की अवधि के लिए जो है फिर से पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है। और इसके साथ साथ देखिए पहले जो अटॉर्नी जनरल थे के वेणुगोपाल, तो इनको फिर से जो है 1 वर्ष की अवधि के लिए और भी जो है इनको नियुक्त कर दिया गया है। तो इन दोनों को आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड वन विभाग ने भारत के पहले लाइकेन पार्क को किस जिले में विकसित किया है? तो देखिए उत्तराखंड वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया हुआ है। और देखिए जो लाइकेन है ये हिमालय में 5,000 मीटर तक ये पाए जाते हैं और ये महत्वपूर्ण प्रजातियां होते हैं, क्योंकि देखिए ये जो है प्रदूषण के सबसे मतलब कि प्रदूषण का स्तर कितना है तो उसके ये सबसे अच्छे जय संकेतक होते हैं। तो ये तो जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पे, तो उत्तराखंड में है। लेकिन आपसे जैसे ये डिस्ट्रिक्ट पूछा गया था तो ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जैसे इसको विकसित किया गया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में मेजर जनरल निगार जौहर लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो देखिए पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक किसी भी महिला अधिकारी को पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। और मेजर जनरल निगार जौहर जो है ये पाकिस्तान की अब जो है पहली महिला अधिकारी बन गई है कि जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया है। तो ये आप लोग याद रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, मतदाताओं के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट चुनने की उम्र सीमा को 65 वर्ष तक कम कर दी गई है। तो किस राज्य के मतदान संशोधित नियम में सबसे पहले ये लाभान्वित होंगे? तो अभी देखिए उम्र सीमा को लेकर जो है कुछ संशोधित किए गए हैं नियम में, तो जिससे कि लोकसभा और विधानसभा के जो भी चुनाव होंगे तो उसमें जो है पोस्टल बैलेट चुनने के लिए जो भी मतदाताएं होंगे तो उनके जैसे आयु सीमा को अब कम कर दी गई है। तो इसके चलते देखिए क्या है कि अभी जैसे भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो इसके चलते जैसे बिहार राज्य अभी जैसे पहला राज्य होगा कि जहाँ पे विधानसभा चुनाव अभी होने वाले हैं। तो इस तरीके से बिहार के जो भी मतदाता होंगे तो संशोधित नियमों से ये सबसे पहले लाभान्वित होंगे। तो आपको जैसे इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया था कि जो सबसे पहले इसके लाभान्वित कौन होंगे, तो बिहार राज्य होंगे, बिहार राज्य के जो भी मतदाता होंगे तो उनको सबसे पहले बेनिफिट ये मिलेगी। नेक्स्ट देखिए कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 का विषय क्या है? तो देखिए हर साल जो है विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाई जाती है। और देखिए जो हेपेटाइटिस है तो ये एक लिवर से रिलेटेड डिजीज़ है। तो देखिए जो इस बार का जो जो थीम रखा गया है विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में जो मनाया गया था तो वो है हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। तो ये आप लोग याद रखना है। इसमें देखिए जैसे एक क्वेश्चन आपका ये भी रहेगा कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो ये 28 जुलाई को। लेकिन जो आजकल ट्रेंड अब आ चुका है कि जैसे उसकी विषय वस्तु क्या है ये क्वेश्चन अब पूछा जाता है आपसे। तो इसमें देखिए आपको दिक्कत याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। जैसे हेपेटाइटिस है तो ये डिजीज है, तो हम क्या चाहते हैं कि अब जो है इससे मुक्त किया जा सके भविष्य में, मतलब भविष्य में किसी को हेपेटाइटिस ना हो। तो यही इसका थीम रखा गया है। तो आप लोग इसको बिल्कुल इजिली तरीके से याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग ने अपने स्थापना दिवस समारोह में निम्नलिखित में से कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो देखिए भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च की हुई है। और इसमें देखिए जो भी यूजर्स होंगे तो उनको जो है मौसम की पूर्व जानकारी उनको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने नई पुस्तक द इंडिया वे द स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड लिखी है?
तो देखिए भारत के वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक में इन्होंने जो है जैसे भारत को लीडिंग पावर बनने में जो भी चैलेंजेस है तो इस पे इन्होंने प्रकाश डाला हुआ है। तो ये आप लोग याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि देखिए जैसे जो विदेश मंत्री है तो ये जैसे लेटेस्ट में न्यूज़ में बहुत सारे मैटर में रहे थे, तो इसके चलते ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कि संयुक्त राष्ट्र की नीति के अनुसार नई दिल्ली में तालाबंदी के दौरान नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर कितने प्रतिशत से अधिक गिर गया। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र की नीति की जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो स्तर है तो यह 70% से भी अधिक की गिरावट देखने को आई है। और इसके साथ साथ देखिए और भी जैसे जो प्रमुख शहर है जैसे चीन में जो भी शहरी क्षेत्र है तो वहाँ पे 40% और बेल्जियम और जर्मनी में 20% और अमेरिका के जो भी विभिन्न क्षेत्र हैं तो वहाँ पे 19 से लेकर 40% तक का स्तर में गिरावट देखने को मिली है। और ये देखिए जो महामारी जैसे अभी फैली है तो इसके चलते बहुत सारे इंडस्ट्रीज जैसे शटडाउन हो गए थे, तो इस दौरान जो है प्रदूषण और ग्रीन हाउस जो भी गैस उत्सर्जन हुई थी तो इसमें भी यह तेजी से गिरावट आई है। तो ये सारा जो है इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स आपके हैं तो ये अभी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि विश्व बाघ दिवस हर वर्ष 29 को मनाया जाता है। तो रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो देखिए हर साल जो है विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाई जाती है और यह दिन इसलिए मनाई जाती है ताकि जो है बाघों का संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और देखिए ये जो बाघ दिवस है इसकी स्थापना 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट के दौरान की गई थी। और अभी देखिए जैसे हम बात करते हैं करंट की, तो विश्व में जैसे वन्य जीव कोष के अनुसार विश्व भर में वनों में लगभग जो है 3900 बाघ अभी फिलहाल में है। तो ये भी आप लोग आंकड़ा याद रखना। और भारत में अभी कितने बाघ की जनसंख्या है तो ये भी आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि बाघ की जनसंख्या जो है तो सबसे ज़्यादा भारत में ही पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त रूप से नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन 30 जुलाई 2020 को किस राष्ट्र का किया था। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त रूप से मॉरिशस का जो नया सुप्रीम कोर्ट भवन है तो उसका इन्होंने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया था। तो ये आप लोग याद रखना। तो देखिए यहाँ पे हमने जुलाई 2020 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे तो वो हमने डिस्कस कर लिया है पूरा। और आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसके पहले भी जो भी मंथ के करंट अफेयर हमने बनाए हुए हैं जनवरी से लेकर जून महीने तक का, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लोग उन सारे देख सकते हैं उन सभी को। और आपको जो है हम एग्जाम से पहले भी करंट अफेयर का एक आपको अपडेटेड पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे जो भी एग्जामिनेशन आपके होंगे। तो चलिए यदि आपका और भी कोई जैसे डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहना अपने फ्रेंड्स के एमओ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।